कि रूस और नेटो के बीच एटमी टेंशन बढ़ गई है। रूस की नेटो को न्यूक्लियर धमकी सामने आई है। ब्रिटेन को न्यूक्लियर वेपन से डुबोने की चेतावनी जारी हुई है और लातविया, एस्टोनिया को खत्म करने की धमकी दी गई है। पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोवियोव का बयान सामने आया है। तो क्या नेटो पर परमाणु खतरा है? अब कहां पहला हमला होगा, इसके क्या संकेत मिल रहे हैं आपको बताते हैं। रूस का जो पहला टारगेट है आपको बता दें वो है ब्रिटेन। पुतिन के करीबी की धमकी सामने आई है। सुपर वेपन पोसाइडन से हमला करेंगे, न्यूक्लियर टॉर्पीडो से डुबो देंगे। दूसरा टारगेट कौन सा है? लातविया और एस्टोनिया। पुतिन के करीबी की धमकी है, दोनों नेटो देश को धरती से मिटा देंगे। ये धमकाया गया है साफ तौर पर पुतिन के करीबी की तरफ से। और सुपर वेपन पोसाइडन जो है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पोसाइडन आखिर है क्या। पोसाइडन के बारे में क्योंकि सबसे ताकतवर ये बताया जाता है, न्यूक्लियर पावर डीप सी वेपन इसे कहा जाता है। सेल्फ ड्राइव अंडर वाटर न्यूक्लियर टॉर्पीडो है। पोसाइडन की विस्फोट ऊर्जा 2000 किलो टन बताई जाती है। टॉर्पीडो की रेंज 10,000 किलोमीटर है। हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 133 गुना ज्यादा ये ताकतवर है। अब आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन की जंग में यूरोप की भूमिका हमेशा महाविनाश का डर बनाने वाली रही है और ये भूमिका पुतिन के चीन दौरे के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। अब यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे दी है, ऐसी गारंटी जिसने यूक्रेन में यूरोपीय सेना के उतरने की आशंका पर मुहर लगा दी है और यही मुहर महाविनाशक जंग का अलार्म बन चुकी है। यानी रूस और नेटो का टकराव तय है, लेकिन कैसे बने ये हालात और क्या होगा इसका अंजाम, देखिए इस खास रिपोर्ट में। युद्ध विराम की संभावना खत्म होते ही पहले से तैयार यूरोप ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ रणभूमि बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस तैयारी के तहत यूरोप ने यूक्रेन में सेना उतारने से लेकर मोर्चा संभालने तक की प्लानिंग कर ली है। बस इस प्लान पर सार्वजनिक सहमति की मोहर लगना बाकी है। यूरोप में रूस का डर, तय रूस नेटो की टक्कर। यह बैठक है कोलिशन ऑफ विलिंग की, यानी मार्च 2025 में अस्तित्व में आए एक ऐसे गठबंधन की जो स्वेच्छा से यूक्रेन को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। और इन देशों में सिर्फ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अकेले नहीं हैं, बल्कि 31 देश शामिल हैं। हालांकि इस गठबंधन का मकसद यूक्रेन में शांति स्थापित करना है, लेकिन यही मकसद उन्हें जंग का हिस्सा बनाने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेरिस में एक ऐसे फैसले पर मोहर लग सकती है जो यूक्रेन में सैन्य तैनाती तय कर देगी। और इस फैसले की बुनियाद है यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर हामी भर दी है। इसके अलावा यूक्रेन को राजनीतिक समर्थन भी देने के लिए तैयार हैं। हालांकि यह शांति समझौते की दशा में हो सकता था, लेकिन स्थिति बदल गई। अब यूक्रेन में शांति स्थापना के लबादे में सैन्य तैनाती की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास बढ़ गया है। इस बयान का सीधा मतलब है कि यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती पर ज़ेलेंस्की तैयार है। वो सैनिक
जो सुरक्षा गारंटी के नाम पर रूस के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यूरोप का वो डर क्या है जिसने यूक्रेन में सैन्य तैनाती के लिए मजबूर किया है? जवाब आगे देखिए। यूरोप का डर सिर्फ रूस की आक्रामकता से नहीं बढ़ा है, बल्कि आकार ले चुके नए गठबंधन से भी बढ़ा है, जिसका प्रमाण है स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन का बयान। उनके मुताबिक चीन ने नए हथियारों का प्रदर्शन किया है। चीन ने विक्ट्री डे परेड पर शक्ति प्रदर्शन भी किया है। इसलिए नेटो के लिए रूस सबसे बड़ा खतरा बन गया है। जॉनसन का सीधा इशारा है कि चीन की विक्ट्री डे परेड कोई वार्षिक आयोजन नहीं है, बल्कि रूस के पक्ष में खड़े एक ऐसे गठबंधन का प्रदर्शन है जो युद्ध को विस्तार दे सकता है। यही वजह है कि अब यूक्रेन को रण क्षेत्र बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें पोलैंड की भूमिका सबसे बड़ी होगी। और इसका प्रमाण है पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी का व्हाइट हाउस दौरा, जिनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। अमेरिका में नवरोकी के बयान के पीछे है रूस के हमले का डर और ट्रंप से मिला सुरक्षा का आश्वासन। ट्रंप के मुताबिक पोलैंड की सुरक्षा में अमेरिका मदद करेगा। पोलैंड से सैनिक हटाने के बारे में नहीं सोचा गया। अमेरिका पूरी तरह पोलैंड के साथ खड़ा है। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया है कि रूस और यूरोप के युद्ध में अमेरिका की मदद मिलेगी। लेकिन यह मदद यूक्रेन के लिए नहीं होगी, बल्कि यूरोपीय देशों के लिए होगी। अब सवाल यह है कि सुरक्षा गारंटी में यूक्रेन में तैनाती होगी कैसे? यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी में सबसे अहम भूमिका उन देशों की होगी जिनकी सीमा यूक्रेन या रूस से जुड़ती है। और इस सुरक्षा गारंटी में यूरोपीय सेना की एंट्री तय है। इसके संकेत यूक्रेन के लिए जारी हो रही मदद से मिलते हैं, जिसमें एस्टोनिया ने थेमिस ग्राउंड ड्रोन का रिकॉर्ड बैच भेजने की तैयारी कर ली है। स्वीडन ने यूक्रेन के लिए ग्रिपेन फाइटर प्लेन देने की अनुमति दे दी है। तो वहीं ब्रिटेन ने नाइटफॉल बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन को सौंपने की तैयारी कर ली है। इनके अलावा डेनमार्क अब यूक्रेन के लिए लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल और उसका फ्यूल बना रहा है। यही नहीं, ड्रोन निर्माण यूनिट में भी डेनमार्क, लिथुआनिया और लातविया साझेदार बन गए हैं। अब सवाल रूस के एक्शन पर है। रूस का अगला कदम क्या होगा? इस सवाल का जवाब क्रेमलिन से जारी बयान में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों के बारे में चर्चा नहीं होगी। यूक्रेन में कोई भी विदेशी सैनिक रूस को स्वीकार्य नहीं है। यह बयान पुतिन के यूक्रेन में त्रासदी के लिए यूरोप को जिम्मेदार ठहराने के बाद आया है। यही नहीं, इस बयान के साथ पुतिन ने चेतावनी भी दी है कि अगर रूसी संपत्ति यूक्रेन हस्तांतरित करता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान तय है। लेकिन प्रतिक्रिया सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि टकराव की स्थिति गुटों में होने तक पहुंच गई है, जिसमें उत्तर कोरिया पहले ही शामिल है। और अब चीन भी हथियारों के कलपुर्जों के साथ सैन्य मदद दे सकता है। यानी युद्ध का भविष्य रूस बनाम नेटो का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।